हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या पढ़ने वाले हैं। वास्तविक संख्या चैप्टर की ये फर्स्ट क्लास है तो और इस वीडियो हम केवल बेसिक पार्ट्स डिस्कशन करेंगे जो कक्षा 10 की पूरी गणित में कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ याद नहीं है तो आपको करने में परेशानी होगी। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो नंबर 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं और केवल पॉजिटिव नंबर मतलब 1 2 3 4 और अनंत तक, लेकिन इसमें हम माइनस नहीं ले सकते। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। उसके बाद पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 और ऐड कर दें, यह है प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक। इसमें अगर हम 0 और ऐड कर दें तो जो संख्या बनती है उसे कहते हैं पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर। तो पूर्ण संख्या में इतना याद रखना है कि 0 से शुरू होकर अनंत तक। प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 ऐड कर दें तो उनसे मिलने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। उसके बाद है पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या वे संख्याएं हैं जो शून्य समेत शून्य के साथ साथ धनात्मक और ये माइनस नहीं है प्लस है, 0 के साइड वाली होंगी, लेफ्ट साइड में होंगी माइनस वाली और राइट साइड में होंगी प्लस वाली। तो शून्य समेत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या का संग्रह। शून्य के साथ साथ यदि हम प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या ले लें तो जो संग्रह बनेगा वो कहलाएंगे पूर्णांक संख्याओं का। इसके बाद जानते हैं सम संख्या। तो सम संख्या तो आपको पता ही होगा, वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है, जैसे कि 2 4 6 8 10। विभाजित होने का मतलब जिसमें 2 से भाग चला जाए। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, मतलब वह संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग ना जाए, जैसे 3 1 5 7 9। उसके बाद भाज्य संख्या। तो वह संख्या जिसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों, अर्थात स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग जाना चाहिए। अर्थात हम जानते हैं कि प्रत्येक संख्या में 1 का भाग जाता है, तो 4 में 1 का भाग भी चला जाएगा, 6 में भी भाग चला जाएगा। मतलब एक ऐसी संख्या है, कोई सा भी नंबर हो, यदि हम पाई भी लिखेंगे और 1 से भाग लगाएंगे तो आंसर पाई आएगा। मतलब 1 को तो अपन को काउंट करना ही नहीं, क्योंकि 1 ऐसी संख्या है जिसका सम में भाग लग जाता है। अब देखेंगे कि इस संख्या में 1 के अलावा किस से भाग जा रहा है। जैसे 4 में 1 से भी भाग जाएगा और 2 से भी भाग जाएगा। यदि 1 के अलावा, एक तो 1 हो गया, 1 से भाग जा रहा है, और 1 के अलावा यदि दूसरी संख्या जैसे कि 2 से भी भाग जा रहा है और 1 से भी, तब ये भाज्य कहलाएगी। जैसे 6 भाज्य संख्या, क्योंकि इसमें 3 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है। मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, मतलब 2 से ज़्यादा संख्याओं से भाग लगे। 1 के अलावा लेकिन 1 होता है स्वयं, मतलब प्रत्येक संख्या में स्वयं से भी भाग जाता है। जैसे 4/4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 4/1 करेंगे तब 4 आ जाए। इसके अतिरिक्त स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी भाग जाना चाहिए। जैसे कि 4 में 2 से भाग चला जाएगा, 6 में 3 से भी भाग चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा। 8 में यदि बात करें तो 8 में 4 का भी भाग चला जाएगा, 2 का भी। तो ये सब क्या हैं? ये सब भाज्य संख्या हैं। उसके बाद एक ऐसी संख्या है पूरी नंबर में, प्राकृतिक नंबर में एक ऐसी संख्या जो ना तो भाज्य है और ना अभाज्य। यदि कभी पूछें तो एक कैसी संख्या है, तो एक ना तो भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या। इसके बाद देखते हैं अभाज्य संख्या। तो वह संख्या जिसमें स्वयं के अतिरिक्त किसी और से भाग ना जाए, मतलब ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी और से भाग ना जाए। एक तो ऐसा है कि 1 से तो सभी में भाग चला जाता है, और जैसे 2 है तो 2 में केवल 2 का भाग जाएगा और 1 का। 2 में 2 के अलावा किसी और से भाग नहीं जाएगा।
3 में भी 3 के अलावा किसी और से भाग नहीं जा सकता। लेकिन 4 ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भी भाग जा रहा है और 4 का भी भाग जा रहा है। स्वयं के अतिरिक्त एक और गुणनखंड हो रहा है। यदि स्वयं का स्वयं में जा रहा है और किसी और संख्या से भाग जा रहा है तब वो भाज्य कहलाएगी। और यदि स्वयं का स्वयं में भाग जा रहा है और कोई सी संख्या नहीं है 1 के अलावा, तो वो अभाज्य हो जाएगी। जैसे 3/3 इस प्रकार 7